हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीसी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। और ये क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी तक जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, और ये इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है एकदम मस्त धमाकेदार क्वेश्चन है। एकदम आपको बोर्ड एग्जाम वाला फील कराएंगे, जैसे आपको क्लास 10th में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सिमिलर ही ये क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आपको ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन होने वाली है दूर। तो बिना लेट के करते स्टार्ट। भाई क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. मुझे पता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका मतलब बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको रीड तो करना आता है बट इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। मतलब जो एक टैंक है, टैंक आप देखते हैं, आप टैंक ना देख के आप अपने घर की पानी की टंकी दिखती है, उसमें क्या होता है वो प्लास्टिक से बनी होती है। बट यहाँ पे क्या बोला गया? आयरन शीट, मतलब वो प्लास्टिक की शीट से बनी है। अब यहाँ पे बनाया किससे जा रहा है? आयरन शीट से एक टैंक बनाया जा रहा है जो कि किस शेप में? हेमिस्फेयर शेप में है। हेमिस्फेयर, हाफ बॉल के शेप में। ठीक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो भाई थिकनेस जो है ना उस मटेरियल की, जिस मटेरियल से वो बना है उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, और उसकी इनर रेडियस जो है वो कितनी है? 1 मीटर। मतलब अगर ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है? सेंटर है। तो यहां से जो फर्स्ट बाउंड्री होगी वो उसकी इनर सरफेस होगी, इनर रेडियस होगी। क्या होगी? इनर रेडियस। जो फर्स्ट बाउंड्री, सेंटर से जो फर्स्ट बाउंड्री मिलेगी वो क्या होती है? इनर रेडियस होती है। और जो उसके बाद लास्ट वाली होती है उसे हम आउटर रेडियस बोलते हैं। तो इनर रेडियस आपकी लाला कितनी है? 1 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आपसे बोला गया है कि जो आउटर है वो 1 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया? इसका मेजरमेंट कितना है? 1 सेंटी। अब यहां पे दो चीजें हैं। क्या? एक सेकेंड। यहां पे दो ऑप्शन है आपके पास भैया। यहां पे दो ऑप्शन क्या है? एक तो सेंटीमीटर को या तो मीटर में करो, या तो मीटर को सेंटीमीटर में करो। ठीक है, क्योंकि यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? ठीक। फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। मतलब ये जो पार्ट है जिस मटेरियल से बना है उसका वॉल्यूम कितना है? तो उसका वॉल्यूम आप ध्यान से देखना। मैं आपको एकदम रियल लाइफ वाला एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत आप रिलेट कर पाओगे उसको। आप सभी के घर में किचन में एक ऐसा बॉक्स टाइप का होगा, हेमिस्फीयर शेप का एक बॉक्स होता है जिसमें मम्मी रोटियां रखती हैं, ऊपर से उसका ढक्कन होता है। ठीक है। अब वहां पे आपको पता है कि उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसमें एक स्टील की लेयर होती है, स्टील की लेयर होती है। बैक साइड पे एक प्लास्टिक की लेयर होती है। ठीक है। और उसके बीच में एक थर्माकोल टाइप से मटेरियल होता है। ठीक है। अगर आपने उसको कभी तोड़ा है तो, अगर नहीं तोड़ा है तो तोड़ लेना। तो आप यहां पे समझना क्या है, अगर उस स्टील वाली लेयर को हम निकालें और बैक साइड से प्लास्टिक वाली लेयर को निकाल दें, तो जो बीच में उसका मटेरियल था ना वही तो वॉल्यूम आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है कि इस टोटल का वॉल्यूम निकालना है पहले, उसमें से बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो हमारा कौन सा वॉल्यूम बचेगा? जो वॉल्यूम उस मटेरियल में यूज हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो भाई यहां पे आपको सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ रहा है? मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर होगा, इसके 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.01। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? 0.01 मीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1.01 मीटर आउटर रेडियस होगी, जब कंप्लीट हम हेमिस्फीयर बाउल की क्या कर रहे हैं? टैंक की वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गिवन क्या है? गिवन है आपको इनर रेडियस। इनर रेडियस कितनी है? 1 मीटर।
आउटर रेडियस अभी जस्ट हमने फाइंड कर लिया, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 1.01। समझ में आ रही है बात भाई? इस वाले में ये वाली पार्ट अगर ये इंक्लूड कर दिया जाएगा तो ये आउटर रेडियस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका? फर्स्टली हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर है। क्या है? दो हेमिस्फीयर है। एक बड़ा हेमिस्फीयर है जो बैक साइड से, एक छोटा हेमिस्फीयर है जो इन साइड से। तो बड़े वाले से अभी हम बड़े वाले का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो बड़े वाले वॉल्यूम को क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2 की वैल्यू नहीं, ये 22/7 हो जाएगा। और रेडियस की वैल्यू क्या है? अभी हम आउटर की बात करें तो आउटर रेडियस यहाँ पे कितनी है? 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.0। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक तरीका और है। अब ऐसे करोगे तो आपको पहले इनर करना पड़ेगा, आउटर करना पड़ेगा, फिर इनर करना पड़ेगा, तब माइनस करो। अब यहां पे समझना, यहां पे समझने वाली बात क्या है? अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधे वॉल्यूम फाइंड कर रहा हूं। किसका? वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। बहुत ध्यान से समझ। जो आउटर वाला था, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। ठीक है, यही तो होगा। अब यहां पे देखना, अब जो रेडियस है ना उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस रेडियस को हम कर लेते हैं, आउटर है या इनर है? इनर है ना, तो आर आई कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। और आर ओ आउटर वाली कितनी हो जाएगी? 1.01। इससे होगा क्या अभी देखना, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। जो आउटर है उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई। आउटर की बात करें तो आर ओ का क्यूब, फिर माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर आई का। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इन दोनों में हमें 2/3 पाई क्या मिल रहा है? कॉमन। तो 2/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू कौन सी है? आर। तो आर आउटर कौन सी है भाई? 1.01 का क्यूब माइनस आर आई कितनी है आपकी? 1 का। बात समझ में आ रही है कितनी? तो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 1.01 है इसका क्यूब, मतलब 101 का क्यूब फाइंड करना है हमें। तो भाई फाइंड करना पड़ेगा इसको। तो 1 से 1 0, फिर 1 0 0 0, और यहां से 1 0 1 0 2 0। ठीक है, तो अब इसको फिर से हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 1 0 2 0 1 को किससे? 1 0 1 से। तो 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0, जितने भी जीरो लगा सकते हो लगा लो। फिर से 1 0, और क्या जाएगा? 2, फिर 0, फिर 1। तो 1 0 3 3, और ये बीच में 0 आ जाएगा, इधर भी 0 1। तो यहां से क्या आएगा आपके पास? 2/3 इंटू 22/7। और ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू कितनी आएगी? अब इसमें डेसिमल भी लगेगा, कितने? 6 डिजिट के बाद। तो 222, मतलब 1.303 माइनस का 1। यही तो होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक?
बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखना ये है, अब इसके आगे सॉल्व करना। ये वैल्यू जो पहले वैल्यू थी ये हमारी हो जाएगी 44 और 7 3 हो जाएगा 21 इंटू, अब ये वैल्यू माइनस करने पे आपको भी पता है 1 माइनस 0.03 जो भी लिखा है ये क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 0 पॉइंट, सॉरी हाँ 0.030301। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सिर्फ राउंड ऑफ करके अप्रोक्स में 0.03 भी लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, और साथ में हम अप्रोक्स अगर लेकर चलेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा और हमारा कैलकुलेशन भी ना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 44 अपॉन में 21 इंटू, इस वैल्यू को 0.03 लिख सकता हूं मैं, और पॉइंट हटा के मैं अपॉन में 100 लिख सकता हूँ। जिनको भी ऐसी डेसिमल वाली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो ये काम कर सकते हैं। 3 से कैंसिल करने पे ये 7 हो जाएगा, ठीक है, और इसको अगर मैं डेसिमल के साथ कैंसिल करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 7 को 7 6 होता है 42, और 7 6 42 के बाद क्या वैल्यू आ सकती है आपकी, 2 बचेगा ना, 20 हो जाएगा ना, पॉइंट में 20 होगा, 20 के साथ आप क्या करोगे 14, 2 टाइम्स में 14 हो जाएगा, फिर आपका 6 बचेगा, 6 बचेगा मतलब 8 टाइम्स में चला जाएगा, और 8 टाइम्स के बाद 56, 4 बच रहा है 5। तो मैं यहीं पे अभी इसको कर रहा हूँ स्टॉप। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अब यहां से देखना मैंने ये क्या वैल्यू बची हमारी 6.285 अपॉन में 100, ठीक है, अपॉन में क्या बच रहा है 100 बच रहा है ना, ठीक, समझ में आई बात। तो अब ये डेसिमल 2 डिजिट ये कट होगा और डेसिमल फिर से शिफ्ट होगा लेफ्ट को, क्या आएगा 0.0 और 2 डिजिट मतलब एक 0 और लग जाएगा 6285। समझ में आ रही है बात, इतना आया, ये आ रहा है ना समझ में। अब इस वैल्यू को ही समझ लेना है सिर्फ, क्या 0.6 कितना आया है 285। तो अब यहां से देखो 5 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं हुआ, बट 8 को जैसे रिमूव करोगे तो बैक वाली नंबर में 1 प्लस हो जाएगा 0.0, यहाँ पे 0 है 0.06, और इस 2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 3, और जो भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो किसमें आएगा मीटर क्यूब। तो यहां पे हम आंसर क्या लिख सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.063 मीटर क्यूब, और साथ में आप अप्रॉक्स लिखना मत भूलें क्योंकि हमने ये वैल्यू राउंड ऑफ करके लिखी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको अप्रॉक्स लिखना है वहां पे। बात समझ में आ रही है लाला, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। तो देखो एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं भैया, यहां पे आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस चैप्टर में कि वॉल्यूम के फॉर्मूले से बेस्ड आएंगे क्वेश्चंस, बट यहां देखो सरफेस एरिया से भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्या सरफेस एरिया गिवन है स्फीयर का कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर के केस में क्या होता है, अगर कोई भी एक कंप्लीट वैल्यू दी है तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है लाला 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से सरफेस एरिया तो आपको गिवन है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 22/7 और साथ में मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और इन वैल्यूज को इधर लेकर आ सकते हैं। तो 154 के साथ में 7 एज अ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में 22 डिनोमिनेटर में, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप अगर 22 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो इसको 11 से करो, 11 2 जा, और ये 11 11 1 जा 11, और फिर 11 4 जा 14, 2 से इसको कैंसिल करोगे 7, ऊपर की वैल्यू आ रही है 7 इंटू 7, और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो 4 आ रही है ना उसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूं, क्या 2 इंटू 2, और इधर क्या है आर स्क्वायर, मतलब रूट लगेगा तो आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 7/2,
सेंटी। बात समझ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2। अब बात करते हैं हम किसकी, हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब जब हमारे पास रेडियस आ गई है तो वॉल्यूम फाइंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो लाला यहां से 4/3 की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज इट इज लिख लो, पाई 22/7 लिख लो, और 7/2 टू है, हाँ ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आप लिखोगे 4 इंटू, ये मल्टीप्लाई कर लो इसको, 88/21। या एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर वैल्यू को 88 कर लो, ना करो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कैंसिल ही होनी है। तो 4 इंटू 22 लिखा रहने दो, 3 इंटू 7 भी एज इट इज रहने दो, 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या हो जाएगा, 7/2। बोलो, एक 7 से एक 7 कैंसिल, एक 2 से, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो आपके पास 2 है इससे 22 11 हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। और यहां से वैल्यू आएगी 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में, तो ये 11 इंटू हो जाएगा 49/3। तो लाला अब 11 इंटू 49 करना है, तो 49 और 49 कुछ इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, 13 और ये 5, कितना आ जाएगा 539, 539/3। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये है ना, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 2 इधर आ रहा है, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, कितना बच रहा है 2, और 2 29 के साथ आएगा, 9 टाइम्स में 29 हो जाएगा, 27 हो जाएगा सॉरी, और 29 है, 2 बच रहा है ना। तो अब इस 2 को, या तो आप डेसिमल में जाओगे तो 666 रिपीट होता जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/, कितना आया था 539/3, और इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका क्या होगा, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलो फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया, बोल मेरे लाल, आया ना, ठीक है, नेक्स्ट देख लें, चलो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, from inside it was whitewashed at the cost of 4,989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फेरिकल डोम है, उस डोम का आपको क्या किया गया है, उसमें डोम में व्हाइट वॉशिंग कराई गई है, उस व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कितनी आई, इतनी आई है। और जिसने किया है उसने प्राइस क्या बताया अपना कि 1 मीटर कॉस्ट जो है वो हम लेते हैं 20 रुपीज, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी लेते हैं 20 रुपीज। तो भैया उसके अकॉर्डिंग इतना पैसा वो लेकर गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना एरिया डॉम का था तब जाके इतना पैसा देना पड़ा। मतलब इनडायरेक्टली ये समझो कि हमारे पास रुपीज है भैया 100, ठीक, आप पेंटर हो, आप पेंटिंग करने आते हो हमारे पास, हमने बोला आपसे कि भैया हमें एक पेंट करवाना है, ठीक, आपका क्या प्राइस है, आपने बोला 50 रुपीज, 50 रुपीज जो है पर स्क्वायर मीटर हम कॉस्ट करते हैं, चार्ज लेते हैं, ठीक। तो हमने कहा हमारे पास इतना ही है, लो जितना एरिया हो सके उतना कर दो। आप बोलोगे इसमें क्या मजाक क्या कर रहे हैं, सिर्फ तो 2 स्क्वायर यूनिट करेगा ना वो, 2 स्क्वायर मीटर करेगा वो, 2 स्क्वायर मीटर कैसे कैसे करेगा भाई, जो टोटल आपने पैसा दिया उसको वो अपने एक के वैल्यू से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। वही चीज है ना, जो बचपन में सीखते हैं कि अगर ज्यादा का दिया हुआ है, एक का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो सेम लाला काम आपको यहाँ पे करना है कि इस वैल्यू को इससे डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एरिया। तो गिवन यहाँ पे लाला क्या है, बहुत ध्यान से समझना, गिवन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना है,
टोटल कॉस्ट कितनी दी है? ₹4989.60। बोलो, समझ में आ रही है बात? अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग इज 20। ठीक, फिर आपसे क्या पूछा गया है? इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ टॉप। आप सिंपली दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड 4989.60 अपॉन में 20। डेसिमल हटाना है, नीचे 100 मल्टीप्लाई करना है। क्यों? इससे हम अपनी कैलकुलेशन को कर रहे हैं आसान। ठीक, तो ऐसे 100 लिखने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 जीरोस भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आई बात? यहां से हमने क्या किया है? इस डेसिमल को रिमूव किया है। ठीक है, समझ में आया? तो अब जो है, अब यहां से मैंने कहा कि इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो 1000 हो जाता है, और इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और ये 0 आ जाता है। और ये तीन जब डेसिमल वाले जीरोस, ये नीचे डिनोमिनेटर में जो जीरोस हैं, इनको कैंसिल करता हूं तो डेसिमल हमारा लेफ्ट को आ जाएगा 3 डिजिट, मतलब यहां से 3 डिजिट शिफ्ट होके कहा जाएगा? यहाँ पे। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे डॉम का इनसाइड का सरफेस एरिया आ गया। आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है? सेकंड, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकंड में आपसे क्या बोला गया है? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डॉम। आपको क्या बात करनी है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की। तो भैया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आप कैसे फाइंड करते हैं? जब आपका क्या फाइंड होगा? जब आपको मिल जाएगी रेडियस। रेडियस तो अभी क्वेश्चन में दी नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया था? हेमिस्फेयर स्फीयर के केस में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम सरफेस एरिया या गिवन है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया मिल गया, हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली लिख सकते हैं वी नो दैट। बिना जाने बूझे हम ये सेंटेंस मैथ में लिख सकते हैं। ठीक है, रौला बनाने के लिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं भैया क्या, कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है वो होता है कितना? वो होता है 2πr²। और ऑलरेडी आपको CSA गिवन है कितना? 249.4। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, 249.48 इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू r²। तो ये वैल्यूज को मैं इस साइड लेकर आ सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। 249.48 और 7 ऊपर मल्टीप्लाई में 44, ये आ जाएगा। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू r²। तो यहाँ पे अब देखना ये है कि अब इसको कैंसिल कैसे करते हैं। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं 11 से। 11 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करनी? अगर आपको रूल पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो फिर आपको डिविजिबिलिटी वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी इवन और ऑड नंबर्स पे डिजिट्स हैं, 8 + 9 + 2 करते हैं, कितना होता है? 19, और उसको 4 + 4 से माइनस करते हैं तो आता है 11। मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। 11 4 जा, ये हो गया। 11 2 जा 22, फिर से 11 2 जा 22, 7 4 11 6 जा, और 11 8 जा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब इसको 4 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 4 4 4 4 5 जा 20, और फिर 2 आ रहा है शायद 26, 4 जा 24, और फिर 4 7 जा 28। समझ में? तो इस पार्ट की वैल्यू आई 567 इंटू 7। तो 567 इंटू 7 करने पे 7 7 जा 49, और 4 कैरी 7 6 जा 42, 42 4 46, 4 कैरी, और 7 5 जा 30 39। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भैया? लिख सकते हैं 39 और 69 अपॉन में कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैंने गलती करी, बट आप समझ नहीं पाए। गलती नहीं करी, वो हैबिट है ना। यहाँ पे देखो डेसिमल था ना, डेसिमल था। इस डेसिमल को पहले ही कट करके यहाँ पे क्या कर लेना? मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना।
तो ऊपर वाली जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 3969 और डिवाइड में क्या है 100 R, क्योंकि अगर ये ऊपर सॉल्व कर रहे थे, जो सॉल्व कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या आता 39.69 क्या आता, क्या आता भाई, क्या आ जाता भाई, यहां से देखना आर स्क्वायर कितना आता 39.69। तो इसको मैं अब स्क्वायर फाइंड करना है, इसलिए मैं इसका डेसिमल पहले से ही ऑलरेडी हटा देता हूं। तो यहां से क्या हो जाता है आर इज इक्वल टू, ये रूट में वैल्यू आ जाएगी। अब 3969 किसका स्क्वायर रूट है आप कैसे बताओ, 3969, ये तो आसान हो गया ना, 100 तो पता है 10 का स्क्वायर होता है, बट 3969 किसका, इतना बड़ा तो स्क्वायर नहीं आता, बट आपको कुछ बेसिक स्क्वायर तो आते हैं। जैसे इससे नियर बाई मैं कह रहा हूं क्या होगा 60, 60 करोगे तो क्या आता है 6 6 36, और 60 के बाद कौन सी नंबर आती है 70, तो 77 7 का करते हो 4900, मतलब ये। तो ये जो नंबर है इन दोनों नंबर्स के बीच की नंबर है भाई, 4900 से छोटी है, 3600 से बड़ी है, मतलब इसके बीच की नंबर होगी। अब इसके बीच में कौन कौन सी नंबर्स आती है भैया, 61 आएगा, 62 आएगा, 63 आएगा, 64 आएगा, 65 आएगा, 66, 67, 68, 69 एंड 7। तो इस इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के बाकी वैल्यूज को हम देख लेते हैं। अगर 61 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, बट यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 2 पे 4 आता है, ये भी खत्म होगा, 3 3 जा 9, ये हो सकता है। 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे 25 आता है, 6 पे 36 6 आता है लास्ट में, 7 पे 9 आता है लास्ट में, 49 आता है ना, तो 7 पे आता है, 8 पे भी नहीं आता, 9 पे भी नहीं आता। मतलब सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स पे आपको चेक करना है, अगर ये इन दोनों नंबर्स में से किसी का स्क्वायर हुआ तो होगा, नहीं है तो फिर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रही है ट्रिक, देखो कितनी बेहतरीन सी है। तो यहाँ पे 63 का मल्टीप्लाई कर लो, 63 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, ठीक है, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36 37, तो 9 16 और ये 9 आ रहा है, मतलब कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपली आप क्या लिख दोगे रूट में, ये क्या हो गया 63 इंटू 63 अपॉन में 10 इंटू 10, आर की वैल्यू आ जाएगी 63 अपॉन 10, जिसे हम लिख सकते हैं 6, और साथ में आर आपका आ गया 6.3। डन, क्लियर। अच्छा अब फटाफट से हम बिना लेट किए हुए करते भैया वॉल्यूम फाइंड। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा भैया, क्या होगा 2/3 इंटू पाई इंटू आर, आप लिख लो फटाफट से 2/3 इंटू 22 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो यहाँ पे 6.3 6.3 7 से ही कैंसिल हो जाएगा 0.9 टाइम्स में, बोलो इस 3 से इसको कैंसिल करोगे 0.3 हो जाएगा। मैं चाहता तो आगे भी कर सकता था बट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि 6.3 अभी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 39.69, 39.69 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को आसान करना है, कैलकुलेशन को हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, बस इन चैप्टर्स में हमें यही सीखना है। तो ये 3 से भी कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 44 इंटू, अब देखना 0.3 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा 39 अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, यहीं पे कर लेते हैं 3969 को 3 से करते हैं, 3 9 जा 27, 2 3 6 जा 18, 2 20, 2 3 9 जा 27, 9 2 3 3 जा 9, बस इतना ही आ रहा है ना। इसमें डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा और 3 पे भी है ना, तो 3 डिजिट के बाद कितना आ रहा है 11.907। इसको 44 से फटाफट यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये 44 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
7, ठीक है, और 4 बन जा 7, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, और 4 बन जा 4, 4 3 7, 4 बन जा 4, 8 2 6 7 8 0, और 6 2 1 3 हो जाएगा 39, सॉरी 3, नहीं 9 होगा ना ये, 9, और फिर यहाँ से ये तो आपका आ जाएगा 13 का 3, और फिर 12, और ये आपका 5, डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाना है, बात खत्म। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका मल्टीप्लाई करने पे 523.908 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? बोलो, इतना समझ में अगर आ गया ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपका सेकंड वाला पार्ट था, तो सेकंड वाले पार्ट का ये भी पार्ट है, क्योंकि रेडियस जब तक नहीं आएगी तब तक आप सेकंड वाला पार्ट नहीं टच कर सकते। समझ में आ रहा है ना लाला? तो भाई फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर with surface area s dash, find the radius r dash of the new sphere, ratio of s and s dash। भैया भैया भैया, है ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। देखो, इसमें बोला गया कि आपके पास छोटे छोटे जो हैं 27 स्फीयर्स हैं। कितने? 27 स्फीयर्स। फिर कह रहा है कि ईच ऑफ रेडियस आर, तो मतलब ये जो स्फीयर है छोटे वाले, इनकी जो रेडियस है लाला वो कितनी है? आर है। फिर कह रहे हैं एंड सरफेस एरिया, मतलब जो इसका सरफेस एरिया आएगा उसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं हर एक के। फिर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, इन सबको मिला के मेल्ट कर दिया गया तो एक नया स्फीयर बड़ा सा फॉर्म हो गया, ये वाला। तो इसकी जो रेडियस है उसे डिनोट किया गया है आर डैश से। इसका जो सरफेस एरिया है उसे एस डैश से डिनोट किया गया है। ठीक, तो अब जो है आपको आपको क्या करना है, रेडियस आर बतानी है नए सरफेस नए स्फीयर की इन कंपैरिजन टू दिस। इसके अकॉर्डिंग आपको उसकी क्या बतानी है? रेडियस बतानी है। और दूसरा क्या बताना है? दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो बताना है। अच्छा अच्छा, ठीक, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की रेडियस गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, अगर स्मॉलर स्फीयर की हम बात करें, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो, होगा? ठीक है, तो अगर टोटल कितने हैं? 27 है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स, तो कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो वैल्यू होगी। बोलो, यही वैल्यू होगी। अच्छा, फिर सिमिलरली हमने कहा वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो हमारा बड़ा वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। बोलो, ये बात समझ में आई? अब बात ये आती है, जो इन 27 का वॉल्यूम रहा होगा वही तो वॉल्यूम बड़े वाले का आएगा। मतलब दोनों ही वॉल्यूम क्या है? इक्वल। मतलब ये अगर वॉल्यूम 1 है और ये अगर वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2। तो यहां से वॉल्यूम 1 जो आया है वो आया है 27, अगर इसको कैंसिल कर देते हैं 9 टाइम्स में, और 9 4 36 पाई, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे कैंसिल करने की जरूरत है नहीं, रुक जाओ। 27 इंटू 4/3 पाई, और इधर रेडियस का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई और आर डैश का क्यूब। ठीक, अब देखना ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अगर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई है तो लाला आप ध्यान से देखना, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी क्या बचेगा, 27r³ इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। बोलो, तो अब इधर भी मैं इसको तोड़ के लिखता हूं, इधर भी लिखता हूं। इधर मैं क्या लिख सकता हूं, 3r इंटू 3r, यही तो होगा। 3 टाइम्स r कितना हो जाएगा, 27r³। इधर आर डैश इंटू आर डैश इंटू, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आर डैश की जो वैल्यू है दैट इज 3। बात समझ में आ गई। आपको जो रेडियस फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली, यही बोला गया था ना, रेडियस बतानी है। रेडियस आ गई, कितनी आई है, रेडियस आई है आर डैश की वैल्यू 3r, मतलब जो छोटे वाले स्मॉलर वाले की रेडियस रहेगी उसका 3 टाइम्स कर दोगे तो बड़े वाले की रेडियस आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपसे बोला गया रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ एस और सरफेस एरिया ऑफ एस डैश आपको दोनों को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाले कार्ड के लिए हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ, तो पहले वाले जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 4πr²। तो फर्स्ट वाले की रेडियस आर थी इसलिए r²। फिर सरफेस एरिया ऑफ एस डैश, तो एस डैश में क्या होगा 4 पाई और आर डैश का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहां पे देखना है कि हमें दोनों के एक सम, अब आर डैश की वैल्यू क्या थी, आर डैश की वैल्यू अभी हमने रेडियस में फाइंड करी थी 3r, तो यहां से मैं इसको 4 पाई और 3r का क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप रीजन यहां लिख सकते हो क्या, ठीक है, क्या कि जो आर डैश है वो किसके इक्वल है, टी आर के इक्वल है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे एस डैश। तो अब आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपसे पूछा जा रहा है रेशियो बताना है, एस डैश कर लो। एस अपॉन एस डैश क्या हो जाएगा, 4 पाई r²अपॉन 4 पाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9 और साथ में r²। बोलो, समझ में आ रहा है, 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, एस अपॉन एस डैश है, सॉरी तो मैं ये नीचे लगा रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/9। तो दोनों के अगर रेशियो की बात करें, एस इस टू एस डैश 1, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको घबराना नहीं है कि मतलब क्या कैसे करना है, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। जितना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना उतने ही अच्छे से आपका क्वेश्चन आपको आंसर देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्या बोल रहा है, अ कैप्सूल ऑफ अ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर, एमएम में है। ठीक है, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। ठीक है, तो मतलब सिंपली आपसे बोला गया डायमीटर ये है और आपको उसमें क्या करना है। अब यहाँ पे 3.5 क्या है, ये क्या दिया गया है, इसका डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर एमएम में दिया गया है तो रेडियस आप फाइंड कर लेंगे। डायमीटर कितना गया है 3.5 mm, तो रेडियस आप फाइंड कर लोगे 3.5 अपॉन में 2 mm। कोई दिक्कत यहां तक है ही नहीं। अब आपको सिंपली वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, ठीक है, कितना हो जाएगा 4/3 इंटू πr³, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5
इंटू 3.5। अब आप चाहो तो डेसिमल हटा के क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, अच्छा 3.5/2 है, यहाँ पे तो 2 लिखना पड़ेगा और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो डेसिमल मेरे हिसाब से आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कैसे, 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 जा मतलब 0.5 आ जाएगा, ये खत्म। 2 2 ये 4 उड़ जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 3.5 का स्क्वायर करना है आप, तो 3.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो लाला 3.5 का 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 10, तो 5 2 और ये 2 हो जाएगा 1, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। और इसके स्क्वायर को 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 to 12, 1 5 2 जा 10 1 11, 5 1 जा 5, क्या आ जाएगा। तो इस पार्ट का जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 इंटू 6.125 अपॉन में। तो अब यहां से 6.125 को 11 से करना है, 6125 6125 5737, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू ऊपर की जो वैल्यू आ रही है 67375 पक्का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो, 67/3 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं, बट उस कब कट करते टाइम पे क्या हो सकता है, अब ये कंप्लीट डिविजिबल अगर है तो ठीक है, वैसे हो जाना चाहिए। 12 हो रहा है, नहीं होगा कंप्लीट डिविजिबल। इसके लिए ना मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो क्या करना है, सेम आपको क्या करना है, इसको 67375 अपॉन 3 लिखना है और इनटू क्या कर देना है, 1000 से डिवाइड। अब इसको कंप्लीट आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो क्या, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये आपका 3 4 जा 12 हो जाएगा, एंड 12 17, 3 5 जा 15, तो 2 3 8 जा 24, 1 बच रहा है ना, 1/3 ये बच रहा है, ये बच रहा है ना। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, लेकिन फिर से डेसिमल में आ जाएगा ना, तो यहां से 0.33 कर लो, पॉइंट 8 आया था ना, 8.33 डॉट 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 ऐसे जाएगा, तो 2245 एंड सो ऑन अपॉन में क्या आ रहा है 1000। 3 डिजिट डेसिमल और शिफ्ट कर लो यहाँ पे, 22.458333। तो मतलब अगर राउंड ऑफ करते हो इस वैल्यू को तो यहां तक तो कोई मतलब ही नहीं, 8 से क्या हो जाएगा ये 22.46 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं mm क्यूब। कितना हो जाएगा ये mm क्यूब, और साथ में लिख देंगे अप्रॉक्स। एक बार मैं इस वैल्यू को चेक कर ले रहा हूँ फटाफट से, आप देख लो एक बार, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। 22.46 अप्रॉक्स, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। तो भैया ये थे आपके मजेदार क्वेश्चंस। अब जो है आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, और इतनी कि भाई इन क्वेश्चंस में जितनी अभी तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में या क्लास 10th एग्जाम तक के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो एग्जाम्स वो फॉर्मूले एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना, मस्त रहना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।